नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आज रीजनिंग की जो आपकी क्लास है वो बैठक व्यवस्था है, जिसको अंग्रेजी में सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है पंक्ति वाइज, पंक्ति पर आधारित, और एक होता है वृत्त या वर्ग, या उसको कह सकते हैं चौकोर मेज। तो दो तरह के इसमें प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसमें कुछ सदस्य होते हैं कि वो कि ए बी के दाएं दूसरा बैठा है ना, और बी उसके दाएं तीसरा बैठा है। तो वो वृत्त पर आधारित होते हैं या फिर पंक्ति पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो हम पहले उसका बेसिक चीज दोनों तरीके का बता दें हम आपको, और फिर हम उसके पंक्ति पर आधारित पहले करेंगे, फिर उसके बाद वृत्त और वर्ग और चौकोर के आधार पर हम करेंगे। ठीक है, तो हम बैठक व्यवस्था को कैसे सोल्व करेंगे, जरा ये दो चार मिनट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान पूर्वक समझ लेना। ठीक है, मान लीजिए कि एक पंक्ति है, तो चाहे तो ऊपर से नीचे रख दें, चाहे बाएं से दाएं रख दें। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वो बाएं से दाएं के आधार पर आते हैं। उसमें कुछ व्यक्ति बैठे हैं, एक पंक्ति है उसमें कुछ आदमी या कुछ व्यक्ति या कुछ लड़का लड़की है ना, तो उसमें उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, और उसको हम एक एरो का निशान लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उनका मुख जो है ऊपर की ओर है, अर्थात मुख ऊपर की ओर होने का मतलब क्या हो गया, उत्तर की ओर इनका मुख है। 5 व्यक्ति एक लाइन में है। मान लीजिए वो आदमी कौन कौन है, ए बी सी डी और ई। अब इसमें एक क्वेश्चन बना रहे हैं हम उसको, है ना, उसको कैसे बिठाएंगे। जैसे क्वेश्चन ये आता है कि ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। तो आप सबसे पहले उस जो पहली लाइन है उसमें जो दो सदस्य होते हैं ए और सी, तो तुम एक काम करना, उसमें जो फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड को कहीं भी बैठा दें उस लाइन में, मतलब सी को कहीं भी बैठा दें। चलिए हमने सी को हमने यहां मान लिया। ठीक है, तो फिर क्या, ए को उसके दाएं तीसरे बैठाना है, ए को उसके दाएं तीसरे स्थान पर बैठाना है। अब सी का दायां हाथ राइट हैंड किधर है, पूरब की साइड है, तो दायां तीसरा, दायां पहला तो ये हो गया, दायां दूसरा ये हो गया। तो उस लाइन को थोड़ा खींचे और एक व्यक्ति को और बिठा दें, तो उसका नाम रख दिया हमने यहां पर ए। तो ए जो है वो सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठ गया, अर्थात अब ये लाइन बेकार हो गई, इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमें 5 बिठाने हैं। चलिए अब आगे लिखते हैं कि डी ई के बाएं तीसरा है, तीसरा है। अब इसको बिठाएंगे हम, डी ई के बाएं तीसरा है, तो हम ई को उस स्थान पर बैठाएंगे जिसके बाएं स्थान पर तीसरा स्थान खाली हो। तो यदि ई को हम यहां बिठाएं तो उसका बायां एक भी स्थान खाली नहीं है, ई यहां पर नहीं बैठ सकता। ई यहां पर अगर हमने बिठा दिया तो उसका बायां तीसरा कोई स्थान नहीं बचा, तो 100% ई यहां पर बैठेगा। तो अब कहां बैठाना, ई को बिठा दिया, डी को बिठा दिया उसको, कि डी जो है ई के बायां तीसरा, तो उसके लेफ्ट जो है वो तीसरा होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा। तो डी यहां पर बैठ चुका है, और बीच में एक मध्य में एक सदस्य बचा है बैठने से, तो वो इसमें यहां देख लेंगे क्वेश्चन में कौन बचा है, तो वो बचा है बी। अब इसमें क्वेश्चन में 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पंक्ति के मध्य में कौन है, तब तो आंसर इसका बी हुआ, और पंक्ति के अंत में कौन है, ए, और स्टार्ट में कौन है, डी। क्वेश्चन इस तरीके भी आ सकता है कि डी और ई के सदस्यों के बीच में कितने सदस्य मौजूद हैं, तो डी और ई के बीच में 2 हैं। ठीक है, या बी का स्थान डी से कौन सा है, तो डी के दाएं दूसरा है। ठीक है, चलिए अब हम उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम वृत्त और वर्ग चकोर का मैटर थोड़ा और समझा दें इसका। ठीक है, तो वृत्त पर एक आधारित करते हैं। चलिए कोई अगर हमको किसी को वृत्त में बिठाना है तो एक वृत्त बना देंगे। मान लीजिए 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हुए, कहां से, ए बी सी डी ई और एफ, और 6 सदस्य है, ए से लेकर एफ तक
एक वृत्त मेज पर बैठे हुए हैं, गोल मेज पर बैठे हुए हैं और सबका मुख अंदर की ओर है, सबका मुख अंदर की ओर है। तो हम 6 सदस्यों को बिठा दें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब इसमें बात करते हैं कि जैसे कि पहली लाइन लिखी हुई है कि बी डी के बाएं चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो हमने आपको बताया है कि प्रत्येक लाइन में जो पहली लाइन है उसके दूसरे सदस्य को कहीं भी बिठा लें। मान लीजिए डी दिया हुआ है तो डी को हमने यहां बिठा दिया, तो बी कहां बैठेगा? उसके बाएं चौथे स्थान पर। अब इसका बायां चौथा स्थान कैसे देखेंगे हम? ये एरो का निशान सीधा सीधा दर्शाता है जब अंदर की ओर मुख है तो ये इसका दायां साइड है और ये इसका बायां साइड है, ठीक है। तो बायां चौथा 1 2 3 4, तो यहां पर बैठेगा बी, ठीक है। चलिए अगली लाइन हम लिखते हैं, ए डी के तत्काल बाएं है। डी तो पहले ऑलरेडी बैठा हुआ है, अब ए को उसके तत्काल जस्ट बाईं ओर बिठाना है, तो डी का जस्ट बायां कौन सा है? वो यहां पर है, ए, ठीक है। चलिए तीसरी लाइन देते हैं हम उसको, ई बी का पड़ोसी है। ई बी का पड़ोसी है, जो ई बी का पड़ोसी है जो डी के दाएं दूसरा है। एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बैठक व्यवस्था करते समय ध्यान दें इस चीज को कि ई जो है वो बी का पड़ोसी होना चाहिए, चाहे तो वो दायां हो या बायां हो। तो हम क्या काम करेंगे, ई को हम 2 जगह बिठा देंगे, एक यहां पर और एक यहां पर, और इसको एक हम ऐसा निशान लगा देंगे जिससे हम इसको ये समझ जाएंगे कि हाँ इन दोनों जगह को ट्रांसफर किया जा सकता है। ई उधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जो। तो 2-3 टॉपिक ऐसे हैं रीजनिंग में जिसमें जो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक लाइन को पढ़ते समय यदि बीच में कोई जो शब्द आ जाता है तो ये जो इन दोनों में से किसको प्रकट करेगा? ई को प्रकट करेगा या बी को प्रकट करेगा? तो ये जो जैसे अगर जो जैसे बना कोई भी शब्द आ जाए तो वो बाद वाले व्यक्ति को संबोधित करेगा। मतलब अब यहां से हम पढ़ेंगे कि जो की जगह हम बी को पढ़ेंगे कि बी डी के दाएं दूसरा है। चेक करते हैं, डी के दाएं दूसरा, दायां पहला दायां दूसरा, सही है, बिल्कुल एकदम राइट, ठीक है। इसके बाद लिखा है ई के दाएं तीसरा एफ है, ई के दाएं तीसरा एफ है। मान लीजिए हमने ई को यहां पर रख रखा है ना, क्योंकि 2 जगह बैठा रखा है ई को, तो हम पहले इस वाले को चेक करेंगे क्या ई के दाएं तीसरा एफ बैठ सकता है क्या? 1 2 3 नहीं, यहां पर क्योंकि डी पहले ही बैठा हुआ है तो यहां पर ई होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब ई का स्थान कौन सा बचा? ई का स्थान ये बचा। ई का दायां तीसरा स्थान खाली है क्या? 1 2 3, जी हाँ, यहां पर स्थान खाली है तो उसको हम एफ यहां बैठा देंगे, ठीक है। तो ई यहां पर क्लियर हो गया। अब हम उसको हटा देंगे जो हमने बाद में रखा था, ठीक है। अब क्या स्थान बचा है और कौन सा नाम उसमें बचा है? ए बी सी डी ई एफ में से ए आ गया, बी आ गया, सी नहीं आया तो हम उसको यहाँ सी लिख देंगे, ठीक है। अब इस संरचना को बनाने के बाद हम क्या इसमें 3-4 भी क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन भी आ सकता है। उसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है? क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि डी और बी के मध्य में कौन है, तो डी और बी के बीच में कौन है। और हमने एक क्वेश्चन ये पूछ लिया इसमें कि ए के संदर्भ में सी का स्थान बताइए, सी का स्थान बताइए। तो चलिए फाइंड करते हैं इसको। ए के संदर्भ में हमें ए से चेक करना है कि सी कितना है, बायां दूसरा दायां तीसरा, इस तरीके से ऑप्शन में मिलेगा। अब देखो ए और सी ये नजदीकी मामला है और इधर से हम बात करते हैं तो ये थोड़ा दूर पड़ेगा, इधर से काउंट करेंगे तो पास में पड़ेगा।
तो ए का बायां एफ है, बायां पहला बायां दूसरा, ठीक है। तो इसका आंसर है कि जो सी है वो ए का बायां दूसरा है। अगर ये ऑप्शन में ना हो बायां दूसरा तो फिर हम दाएं साइड से चेक कर लेंगे उसको, 1 2 3 4, तो तब आएगा इसका आंसर दायां चौथा। जौन सा ऑप्शन में हो उसका आंसर आपको देना है। यदि दोनों भी मिल जाए ऑप्शन में तो जो जहां से करीब पड़ता है उसको आंसर देते हैं, क्योंकि ए और सी उधर करीब में पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ हम प्रश्न आपको दे रहे हैं और उसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पंक्ति पर आधारित प्रश्न शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या दिया है प्रश्न में, एक पंक्ति है, एक लाइन है, उसमें 5 सदस्यों में से, चलिए हम उसको पहले लाइन खींच लेते हैं एक, और उसमें हम 5 सदस्य बैठा देते हैं, ठीक है। 5 सदस्यों में से U के दाईं ओर तथा Q के बाईं ओर, चलिए हम उसको अलग लिखते हैं, देखें U के दाईं ओर कोई बैठा है ना, और Q के बाईं ओर, तो वो आदमी किसके बाईं ओर है, Q के बाईं ओर, मतलब U और Q के बीच में कोई ना कोई बैठा है। कहीं भी स्टार्ट करते हैं हम उसको U लिख दिया, U के दाईं ओर कोई बैठा है और Q के बाईं ओर कोई बैठा है, वो कौन है, अब लाइन में पढ़ते हैं। Q के बाईं ओर कौन है, R है, U के दाईं ओर है और Q के बाईं ओर है, तो वो R हो गया, ठीक है। आगे लिखा है Q के दाईं ओर, अब Q के दाईं ओर और S के बाईं ओर, मतलब Q के दाईं ओर और S के बाईं ओर, तो एक आदमी यहां पर बैठा है, ये लाइन कट हो गई हमारी, ठीक है। तो Q के दाईं ओर कौन बैठा है, चेक करें, P बैठा है Q के दाईं ओर, और S के बाईं ओर चेक कर लें इसे, Q का दायां है और S का बायां है, बैठा है। 5 सदस्य बैठ चुके हैं। इस पंक्ति के मध्य में कौन सदस्य बैठा है, तो मध्य में कौन बैठा है भाइयों, Q बैठा है, ठीक है। इसका राइट आंसर होता है Q। और इसके सिरे के शुरुआत में कौन बैठा है, वो U है, और अंत में कौन है, S है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4, A B की बगल में है, A जो है वो B की बगल में है, लेकिन C के बगल में नहीं है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर लें, A B की बगल में है, हो सकता है कि B इधर बैठ जाए, है ना, तो इसको हमने ऐसे करके निशान लगा दिया। आगे की लाइन पढ़ेंगे, लेकिन वो C के बगल में नहीं होना चाहिए, तो C को हम थोड़ा आगे लिख देंगे। A जो है वो C के बगल में नहीं होना चाहिए, ना दायां ना बायां। आगे लिखा है यदि C D की बगल में नहीं है, ये जो C है ये D की बगल में नहीं है, तो D को हम यहां रख के देख ले, वाकई में C जो है D की बगल में नहीं है। तो D के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है, D के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है। अच्छा, D के इधर तो कोई नहीं बैठ पा रहा, लेकिन इसके दाएं जरूर बैठ पा रहा A, तो अगल बगल की सीटों पर है A है केवल, क्योंकि इधर कोई नहीं बैठा। चलिए हम दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या पता दूसरा बैठ सकता है, देख लेंगे एक बार चेक करके। मान लीजिए हमने A को कहां बैठाया था, हमने A को यहां रख लिया। अब लाइन को पढ़ें कि A B की बगल में है, चलिए B की बगल में हो गया, परंतु वो C की बगल में नहीं है, तो तब भी वही आंसर बैठेगा। C के बगल में नहीं है, तो C हम इधर नहीं रख सकते, C हमने मान लीजिए यहां पर रखते हैं, C यहां पर रखते हैं C, और वो D के बगल में नहीं होना चाहिए, तो C उधर नहीं रखा जाना, क्योंकि यहाँ D बैठ रहा है ना, तो C यहाँ पर आएगा, और D उधर नहीं होना चाहिए क्योंकि C के बगल में नहीं है, तो C के बगल में नहीं है, इसको कट करें, इधर नहीं रखा जाएगा D, तो D A B C इस तरीके से बैठेंगे वो लोग। और D के अगल बगल में कौन है, तो अकेला A है, अगर इधर कोई व्यक्ति होता तो उसका नाम भी शामिल हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A B C D E एक बेंच पर बैठे हैं, तो बेंच पंक्ति में ही बना लीजिए, ये बेंच है, 5 आदमी उस पर बैठे हुए हैं, A B के बराबर में बैठा है, ठीक है। तो 5 हमने लाइन खींच ली। अब या तो लाइन पे बैठा लीजिए, या छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उनको उस पर बैठा लीजिए। देखिए कैसे करते हैं उसको, A B के बराबर में है, A B दोनों बराबर में है, या B A, क्योंकि या तो A इधर बैठेगा B उधर बैठेगा, या B इधर बैठेगा या A उधर बैठेगा, दोनों क्या है आपस में बराबर में है, पास में जुड़े हुए हैं। तथा C D के बराबर में, C D के बराबर में है, तो C D या D C, ठीक है। हमने छोटे छोटे 2 टुकड़े बना लिए या करके, क्योंकि ऑप्शन में ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, परंतु D E के पास में नहीं होना चाहिए।
ठीक है, डी को हमें ई के पास नहीं रखना, इसको हमने गोल कर दिया क्योंकि हम इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ई जो है बेंच के बाएं किनारे पर है। यहां से हमारी एकदम स्टार्टअप हो गया, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर, ये बेंच है, इसका बायां हाथ इधर है, तो बाएं हाथ पर हमने ई को रख दिया। अब ई को किसके पास नहीं बैठाना, वो डी को डी के पास में नहीं बैठाना। ठीक है, चलिए हम इसको सी बैठा देते हैं, डी की जगह सी बैठा देते हैं। हमने ये चीज उठा ली, ये नहीं, ये उठा लिया सी डी, क्योंकि सी जो है वो डी के बराबर में था, ये लिखा हुआ सी जो है डी के बराबर में था, लेकिन डी जो है वो ई के पड़ोस में नहीं होना चाहिए। अब दो ऑप्शन बचे हैं, ए बी या बी ए, तो सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। क्या बोला, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, लेकिन हमने जब बैठाया तो दाईं ओर से क्या हो रहा है, चौथा नंबर बैठ रहा है। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, जो हमने बिठाया था वो गलत हो गया था, तो दाईं ओर से क्या है, सी है। अब जब देखिए कि सी के इधर कौन बैठा होगा, सी के, तो डी इधर बैठ सकता है या इधर भी बैठ सकता है, लेकिन अगर हमने डी को यहाँ बैठा दिया तो ए और बी जस्ट बराबर में नहीं आ सकते। मान लीजिए डी को हमने यहाँ बिठा दिया तो ए और बी बराबर में नहीं आ सकते, इसलिए डी को यहाँ बैठना जरूरी है। अब ए और बी बचा, तथा ए बी और ई के दाई है, ए जो है बी और ई के दाई है, तो ई के दाएं तो बैठ ही जाएगा, लेकिन वो बी के भी दाईं ओर है, तो बी को हमने शुरू में बैठा दिया। अब बी का दायां स्थान खाली हो गया, तो वो वहां बैठेगा ए। ठीक है, दिए आपका पांचों बैठ गए। चलिए इसको दोबारा देख लेते हैं कि एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी के बराबर में, बिल्कुल सही है, तथा सी डी के बराबर में, ये भी सही है, परंतु जो डी जो है ई के पास नहीं होना चाहिए, वो भी सही है, दूर दूर हो गए दोनों, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर है। चलिए ये भी सही हुआ। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा होना चाहिए, ये भी सही हुआ, तथा ए बी और ई के दाईं ओर है, ए जो है वो बी और ई के दोनों के दाईं ओर है, परंतु ए और सी साथ बैठे हैं, ये भी सही है, तथा ए किस स्थान पर बैठा है। अब इसका दो आंसर निकलते हैं, ए किस स्थान पर बैठा है, एक तो मध्य में हो सकता है यदि ऑप्शन में हो, तो दूसरा आंसर क्या होगा, दाईं ओर से तीसरा, दायां तीसरा, या फिर बाईं तरफ से गिनेंगे तब भी तीसरा है, तो बायां तीसरा भी इसका राइट आंसर होता है। तीनों में से जो सा विकल्प में होगा वो उसका आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 लड़के हैं, ए से लेकर ई तक एक पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5। ए बी के दाईं ओर है, हमेशा दूसरे वाले को पहले बिठा लेते हैं, कहीं भी हमने बिठा लिया। ए जो है बी के दाईं ओर है, तो ए इसके दाईं ओर बैठा दिया, और ई बी के बाईं ओर है, तो ई को उसके बाईं ओर बिठा दिया, लेकिन सी के दाईं ओर है। किसको कहा गया है लेकिन, देख लीजिए, अगर यहां शब्द होता जो, तो वो कहता दूसरे वाले को, लेकिन जो के अलावा कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, मतलब जैसे बना शब्द ना हो, वो जैसे और आ जाए, तथा आ जाए, वह आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, तो वो दूसरे वाले को ना कहकर वो पहले वाले को कही जाती है बात। ठीक है, तो अब ये लाइन पढ़ेंगे हम, लेकिन की जगह ई को रखेंगे। ई जो है वो सी के दाईं ओर है, ई किसी के दाईं ओर है, तो उसके बायां कोई बैठा होगा, किसके दाईं ओर है, वो सी के। ठीक है, तो यहां से हमने कम कर दिया। अब लास्ट लाइन पढ़ेंगे, और ए डी के, ए जो है डी के बाईं ओर है, ए किसी की बाईं ओर है, तो किसके बाईं ओर है, डी के। तो आंसर क्या हुआ, बाईं ओर से दूसरा कौन है, तो बाईं ओर से दूसरा, बाईं तरफ से गिनती करेंगे तो ई है, ये आपका सही आंसर होता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न होता है, अधिकतर बैंक परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसको पजल टाइप कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा 4-5 लाइन या अधिकतर 6-7 लाइन का क्वेश्चन दिया होता है, उस पर 3 या 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसको इसको करने में आसानी ये होती है कि अगर ये व्यवस्था तुमने सही बना दी, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस लाइन को या व्रत जो भी सवाल है उसको देखकर हम सभी के प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न, पहले इसको हम बना लीजिए। एक परिवार के 7 सदस्य एक पंक्ति में है, ए से जी तक, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी तक एक पंक्ति में खड़े हैं, तो हम 7 को हम एक लाइन बिठा दें, 3 3 6 और 1 7। तो इसमें कहीं ना कहीं 1 या 2 का सही से मतलब उसको बैठाया गया होगा, उस लाइन को पढ़ लेते हैं जिसमें किसी को हम सही तरीके बैठा सकते हैं।
एक परिवार के 7 सदस्य ए से जी तक एक पंक्ति में खड़े हैं, सी और बी के मध्य उतने हैं जितने जी और सी के मध्य में लोग हैं। मतलब सी और बी के मध्य में अगर 2 लोग हैं तो जी और सी के मध्य में भी 2 ही लोग होंगे, अगर 3 है तो 3 ही होंगे। ठीक है, तो डी का स्थान बाएं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको सोल्व कर सकते हैं हम इसको। डी का स्थान बाएं छोर से तीसरा है, बाएं तरफ से तीसरा है, 1 2 3, तो यहां पर हो गया डी। आगे बढ़े, और ई के बाएं तीसरा है, ये जो है वो ई के बाएं तीसरा है, तो ई को उसके दाएं तरफ बैठा देंगे तीसरा। ठीक है, 1 2 3, जरा चेक करें इसे कि डी का स्थान बाएं तरफ से तीसरा है राइट, और ई के बाएं तरफ तीसरा है, तो ई यहां पर है 1 2 3, उसका बाएं तरफ तीसरा है। दाया बाया कैसे करते हैं, अपने हाथ के अनुसार, इनका मुख ऊपर की ओर है, ये दाएं तरफ होता है इधर, और इधर बाएं तरफ होता है। ए और डी तथा एफ और सी पड़ोसी होने चाहिए, ए और डी पड़ोसी होने चाहिए, और एफ और सी पड़ोसी होने चाहिए। तो ए यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है। चलिए हम पहले इस लाइन को पढ़ लेते हैं। सी और बी के मध्य उतने लोग हैं जितने जी और सी के मध्य होते हैं। सी और बी के मध्य उतने लोग हैं जितने जी और सी के मध्य में। अभी ना तो सी और बी बैठा है ना जी और सी बैठा। चलिए इस लाइन को करते हैं। ए और डी पड़ोसी हैं, एक बार रख कर देख लेते हैं। यहाँ पर ए, ये रख दिया हमने, ए उसका पड़ोसी हो गया, और बी जो है वो ई का पड़ोसी है, बी जो है वो ई का पड़ोसी है, बी हमने यहाँ रख के देख लिया। अब हम उस लाइन को पढ़ेंगे कि सी और बी के मध्य उतने हैं जितने जी और सी के। ए और डी पड़ोसी हो गए, एफ और सी पड़ोसी हैं, तो एफ सी बीच में आएंगे, एफ और सी यहां पर हो गए। अभी एक रह गया है जी, यहां पर हमने जी लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी सभी बैठ गए हैं, लेकिन अभी पूरा कंफर्म नहीं है था। इनको सवाल को दोबारा पढ़ लीजिए। सी और बी के मध्य उतने हैं, चेक करें, सी और बी के मध्य एक बैठा है, तो जी और सी के मध्य में भी एक होना चाहिए, नहीं, यहां पर हो गया गलत। चलिए इस तरीके से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, अब इसका हम दूसरा तरीका बताते हैं। हम क्या काम करेंगे, 7 कितने हैं, 7 सदस्य, तो हमने यहाँ 7 लाइन खींच दी, और एक तरफ और हमने 7 लाइन खींच दी। अगर हम 2 आकृति पे चलेंगे, प्रत्येक को हम दोनों अलग अलग टाइप से रखेंगे, तो कोई सी ना कोई सी एक पंक्ति जरूर सीधी बैठ जाएगी। तो जरा दोबारा से इसको कर लीजिए कि सी और बी के मध्य, यहां से करते हैं स्टार्ट। डी का स्थान बाईं तरफ से तीसरा है, तो यहां पे लिख दिया डी का बाईं तरफ से तीसरा है, और वो ई का बाईं तरफ तीसरा है, तो ई कहां पर हो गया, यहां पर हो गया, इसे भी यहां पर हो गया। तो यहां तक तो दोनों लाइन जो समान है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आने शुरू हो गया है यहाँ से कि सी और बी, सॉरी यहाँ से ए और डी पड़ोसी हैं। तो हमने ए यहाँ रख कर देखा था, आंसर नहीं आया, तो हमने ए यहाँ पर रख कर देख लिया इस बार। और इसमें क्या किया, इसमें हमने ए को यहाँ रख लिया, दोनों है पड़ोसी, दोनों में एफ और सी पड़ोसी हैं। क्या एफ और सी बैठ सकते हैं पड़ोसी, देख लीजिए, इसमें एफ और सी पड़ोसी इस वाली लाइन में तो नहीं बन पा रहे, लेकिन इस लाइन में एफ और सी पड़ोसी आ सकते हैं। चलिए हमने यहाँ रख दिया एफ और सी, और इसमें ये लिख दिया हमने कि सी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये हो गया एफ, ये ई सा बनता दिख रहा है, तो इसको हम एफ बना दें। ये दोनों स्थान चेंज हो सकते हैं। ए और डी को हमने पड़ोसी मान लिया, एफ और सी को पड़ोसी मान लिया, बी ई का पड़ोसी है, बी यहां पर हो गया, जी यहां पर हो गया। एक बार इसे चेक कर रहे हैं क्या है, सही है। सी और बी के मध्य उतने लोग हैं, सी और बी के मध्य एक लोग है जितना जी और सी के मध्य में है, लेकिन अब भी गलत हो गया, तो सी को हम यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, यहां पर हम सी मान लेते हैं, और यहां पर एफ कर लेते हैं। अब जरा चेक करना कि सी और बी के मध्य उतने लोग हैं, सी और बी के मध्य कितने लोग हो गए, ये 2 लोग हो गए, जितने कि जी और सी के मध्य हैं, जितने कि जी और सी के मध्य कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ये कंडीशन सही बनी है, ये गलत हो गई है, ठीक है। तो ये कौन कौन लोग थे, ये सी और एफ थे, यहां लिख दिया सी और एफ। जी और सी के मध्य में 2 लोग, और उतने सी और बी के मध्य में 2 लोग, ठीक है। तो ये कंडीशन सही बन गई है। अब पढ़ें सवाल को। दाएं छोर पर कौन है, एकदम दाएं छोर पर कौन है, वी है। बाएं छोर पर कौन था, जी था। एफ के निकटतम दाएं कौन है, एफ का दायां कौन है निकटतम, वो ई है। कौन से 2 जोड़े पड़ोसी को दर्शाते हैं, क्या देखें, ए और सी पड़ोसी हैं, गलत।
डी और सी तो हो गए, मतलब ए और सी पड़ोसी नहीं है तो इसको पढ़ना बेकार। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ए और बी पड़ोसी हैं क्या, ये भी गलत। डी और सी पड़ोसी हैं क्या, हाँ। और ई और एफ पड़ोसी हैं क्या, ये भी सही है। तो इसका आंसर हुआ ये, क्योंकि देख लीजिए डी और सी दोनों आपस में पड़ोसी हो गए और ई और एफ यहाँ पर पड़ोसी हो गए, तो इसलिए इसका आंसर ये हुआ। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन तो इस तरीके के हो गए। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि दिया गया कौन सा कथन गलत है, इस तरीके से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इसमें देखने को। दिया गया कोई एक कथन गलत है, उसको आपको बताना है वो कौन सा कथन गलत है। मान लीजिए पहला कथन हमने बोल दिया कि जी अंत से दूसरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 पंक्तियों पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्या होता है, एक पंक्ति में, एक सेकंड, 2 पंक्ति खींची जाती है उसमें, और ऐसे करके ना 2 पंक्ति वो समानांतर होती हैं एक दूसरे के, जस्ट आमने सामने। उसमें क्या लिखा है, एक ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति है, एक लाइन में बैठे हैं और दक्षिण में उनका मुख है। तो ऊपर की लाइन में बैठा देंगे लेकिन उनका दक्षिण में मुख कर देंगे, 3 4 5। और जो एम एन ओ पी तथा क्यू दूसरी समानांतर पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके आमने सामने बैठ गए हैं। तो नीचे की लाइन के क्वेश्चन हमने अभी किए हैं, उनका दायां बायां आपको सभी को पता है। जिनका मुख उत्तर की ओर होता है तो अपने अनुसार राइट हैंड इधर को होता है और बायां साइड इधर से होता है, ठीक है। लेकिन जब ऊपर की लाइन में नीचे की ओर मतलब दक्षिण की ओर मुख कर लेते हैं तो उनका दायां बायां चेंज हो जाता है। मतलब उधर कौन सा होगा, उसका बायां साइड होगा, और इधर कौन सा होगा, दायां साइड होगा, ठीक है। चलिए पहली लाइन पढ़ते हैं, एम डी के सामने है। जो, ये जो किसको कहा जा रहा है, ये दूसरे वाले को कहा जाता है। जो बी के तुरंत बाईं ओर है, तो ये कौन सी लाइन के सदस्य हैं, एम जो है डी के सामने है, डी के सामने है, जो बी के तुरंत बाईं ओर है। तो पहले इसको बिठा दें कि डी जो है वो बी के तुरंत बाईं ओर है, बी के तुरंत बाईं ओर है। इसमें ये देख लीजिए कोई किसी छोर का दिया गया है क्या, मतलब जैसे कि आता है कि पंक्ति के बाएं सिरे पर है, दाएं सिरे पर, ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा। तो चलिए हम इस पे सॉल्व करते हैं कि डी के सामने कौन है, वो डी के सामने तो एम है, लेकिन डी जो है वो बी के तुरंत बाईं ओर है। ये कौन सी लाइन के सदस्य हैं, डी और बी, पहली वाली के, जिनका मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो बी के तुरंत बाईं ओर है, मान लीजिए बी को हमने यहां पर रख दिया और उसका बायां किधर हो गया, उसके जस्ट दूसरी साइड हो गया, ठीक है। तो डी उसका बायां हो गया। और ये लिखा था एम डी के सामने है, तो एम हो गया वो डी के सामने। पी एम तथा क्यू के बीच में है। अब m तथा q के बीच में, तो m और q को यहां बना दिया हमने, और कौन है वो p है, उनके बीच में p, ठीक है। b के सामने o है, b के सामने o है, परंतु इसमें तो q बैठ गया। p m और तथा q के बीच में है, p m तथा q के सामने है। चलिए यहां पर गलत हो गया होगा, तो हम इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। थोड़ा जगह नहीं है ना इसमें, बड़ा क्वेश्चन था। चलिए इसको देखते हैं दोबारा से, क्योंकि हम 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। बाईं ओर है, ठीक सामने ए है, इसमें कंडीशन बनेगी 2। चलिए यहाँ पर करते हैं, ऐसे हमने थोड़ा दूर दूर बिठा दिया है ना, उसकी लाइन भी नहीं इसमें दिखेगी। फिर इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, गलत हो गया, 5। अब यहां से पढ़ें, डी के सामने एम है, लेकिन जो बी के तुरंत बाईं ओर है, तो बी हमने कहा माना था, हमने यही माना था, और डी क्या है, उसके बाईं ओर है, ये हो गया डी। एम डी के सामने, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां पर सही है, ठीक है। इसके बाद लिखा है एम तथा क्यू के ठीक बीच में कौन है, पी है। तो हमने क्या मान लिया था, क्यू इधर मान लिया था,
लेकिन Q अगर यहाँ मानते हैं तो B के सामने कोई और ही आ रहा है, P आ रहा है, लेकिन उसमें गलत हो जाएगा। तो Q यहाँ भी हो सकता था और जस्ट यहाँ भी हो सकता है। तो एक हमने इधर को लाइन बढ़ा दी, मतलब इधर से एक कम कर दी, तब भी 5 है। अब लिखेंगे M तथा Q के ठीक बीच में, M तथा Q के ठीक बीच में कौन है? P है। अब जो P देखो B के सामने नहीं आ पाया। अगली लाइन पढ़ते हैं, B के सामने O है, B के सामने हमारा स्पेस बच गया है, वो O है, B के सामने O है, जबकि Q के ठीक सामने A है, Q के ठीक सामने वो A है। Q तथा C विकर्णवत है। विकर्णवत का मतलब होता है तिरछे सामने, Q के सामने तिरछे रूप से वो है C, Q के तिरछे रूप से सामने है C। तो यहां पे लिख दिया C। ये इतना तो हो गया। अब कोई एक या दो लाइन बची होगी। चलिए, ऊपर भी एक स्पेस बचा है, नीचे भी एक स्पेस बचा है। ए बी सी डी लाइन वाली कौन सी लाइन थी? यहां पर है ए बी सी डी ई, तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, यहां पर होगा ई, और यहां पे कौन बचा? एम आ गया, एन नहीं आया अभी तक, एन ये हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन के सामने कौन है? एन के सामने देख लीजिए कौन है? सी है। दूसरा प्रश्न है, ई के तुरंत बाएं कौन है? ई कौन सी लाइन में? ऊपर है, और उसका बायां उससे आगे होगा, तो ई का बायां कौन है? ए है। तुरंत बाएं पूछा है। ओ तथा पी के ठीक बीच में कौन है? ओ तथा पी के ठीक बीच में है एम। ओ के तुरंत बाएं कौन है? ओ के तुरंत बाएं, अब नीचे है, ओ का तुरंत बायां हो गया, इसका राइट आंसर इधर लिख दिया हमने, इसका राइट आंसर है एन। और P के सामने वाले, पहले P के सामने वाले को सर्च करें। P के सामने वाला कौन है? E, और उसका दायां कौन है? उसका दायां कौन है? D। इसका आंसर है D। P के सामने वाले है ना, P के सामने वाले के दाएं कौन है? तो उसका दायां कौन है? वो D है। ठीक है, इसका आंसर वो। चलिए, पंक्ति पर आधारित प्रश्न हमने आपको जो भी प्रश्न इसके आते हैं लेकर छोटे से बड़ा लेवल इसका हो चुका है, और वृत्त पर आधारित अगली वीडियो में होंगे। और वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और आई बटन का बटन जरूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।